हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट स्टार्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश मीर। इन दिनों कौमी हॉकी टीम दौरा यूरोप पर है और ये दौरा यूरोप जो है एशिया कप की तैयारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही साथ इन दिनों जो है सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं हॉलैंड से कौमी हॉकी टीम ने, और आज जो मैच होना है बेल्जियम से मद्दे मुकाबिल होगी। अगर बात कीजिए हॉकी के हवाले से तो बेल्जियम नंबर 1 टीम है, मगर आज से कबल कुछ सालों पहले तकरीबन 10 से 12 साल पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम नंबर 1 हुआ करती थी और इन दिनों 17 से 18 पोजीशन पर पहुंच चुकी है। तो एक अहम मुकाबला है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं। उन मुतज़ाद खबरों के हवाले से ही बात करेंगे। और 3 जो है मैच शेड्यूल थे पाकिस्तान वर्सेस स्पेन के हॉकी टीम को खेलने थे, तमाम अब ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से, जिसकी तस्दीक कर दी है आसिफ बाजवा साहब ने, कि अब 3 की जगह 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें इस सिलसिले में ज्वाइन किया है तो हमारे गेस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मगर इससे कबल आपको इस हवाले से मैं आगाह करूं कि तफसीली तौर पर जो खबरें सामने आई हैं उन्हें भी जो है पहले हिस्सा बनाएंगे। जो खबरें आज सामने आई हैं, एशिया कप की तैयारी की जा रही है तो दौरा यूरोप पर हॉकी टीम मौजूद है और काफ़ी शानदार टच में नज़र आ रही है। आगाज़ काफ़ी अच्छा रहा है और साथ ही साथ काफ़ी बेहतरीन तरीक़ेकार से जो है परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम अगर बात की जाए स्पेन के हवाले से तो स्पेन में जो है उनके 2 मैचेस होने हैं, उस हवाले से ही बात करेंगे। मगर अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लताफ़त हुसैन नकवी साहब, फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, एक्स कैप्टन एंड कोच ऑफ यूबीएल हॉकी टीम। इन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें रशीदुल हसन साहब ने ज्वाइन किया है, ओलंपियन पाकिस्तानी हॉकी ओलंपियन प्लेयर हैं और काफ़ी शानदार जो इनका माजी रहा है, काफ़ी शानदार कैरियर रहा है। अपने कैरियर में 1979 से जो है इन्होंने 1987 तक गोल्ड मेडल और मुख्तलिफ जो है शोबाजात जो है हॉकी के उसमें शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के लेजेंड हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके ही कीमती वक्त का। सर सबसे पहले लताफ़त साहब आपसे इस हवाले से बात करूँगा। खबरें काफ़ी सारी मुतज़ाद सामने आ रही हैं हॉकी मैच को लेकर। पाकिस्तान वर्सेस हॉलैंड जो मैच खेला गया तो पहले खबरें ये सामने है कि डी टीम के साथ मैच खेला है, मगर इसके बाद हमने देखा जैसे ही दूसरा मैच हुआ तो आगाज़ काफ़ी शानदार था, मगर उसके बाद सेकंड मैच में उस टच में कौमी हॉकी टीम नज़र नहीं आई। हाँ, एक्चुअली जो जैसे आपने खुद कहा है ऐसा ही हुआ कि ये डच टीम जो उनकी नेशनल साइड है वो नहीं थी, क्योंकि कोच हमारा डच है नेशनल हॉकी टीम का एकमैन, उसने को 2 मैच वहाँ अरेंज कराए और वो दोनों क्लब्स थे वहाँ के। तो पहला मैच तो हमने अब आसानी जीत लिया, दूसरे मैच में जाहिर है वो क्लब सेटल हो गया होगा तो उसने अच्छी हॉकी खेली। तो डच मैच हमारे दोनों ही उनकी नेशनल साइड से नहीं थे, ना टेस्ट मैच थे। इसी तरह जो मैच 29 को होना है बेल्जियम से, वो नेशनल साइड नहीं होगी उनकी। फिर स्पेन के साथ 3 मई को और 4 मई को मैचेस हैं, वो भी नेशनल साइड नहीं खेल रही। तो इस पे रशीद ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल देंगे आपको, तो इनको ले लें। जी जी रशीद साहब, बिल्कुल आपसे जो है इस हवाले से सवाल करूंगा। जिस तरह काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने बताया है लताफ़त साहब ने कि काफ़ी शानदार टच में एक जानिब जहां हॉकी टीम नज़र आ रही है, मगर सी या डी टीम के साथ मैचेस खेल रही है तो नौजवान खिलाड़ियों को वो मोमेंटम नहीं मिलेगा जिस मोमेंटम की तलाश है। जी मुझसे सवाल किया? जी जी रशीद साहब, जी 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 बिल्कुल। मैंने लताफ़त हुसैन की भी अपना गुफ्तगू सुनी है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन बात यह है कि जब आपका आगाज ही झूठ से होगा, झूठ फराब और फरेब से होगा, तो वहाँ आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, आप वहाँ क्या अच्छाई आएगी। 2 हफ्ते पहले PHF ने ये अनाउंसमेंट की थी कि यूरोप के टूर पे जा रही हैं, 3 अपना मुल्कों के साथ, उनकी मुल्की टीम के साथ टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जा रही हैं। तो वो जब पहला रिजल्ट आया 5-3 से तो हमने भी बड़ा अपना खुशी हुई कि मुबारकबादी बल्कि दी। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बहुत सारे पाए के ओलंपियन भी हैं, पूरी दुनिया से लोग शामिल हैं, हॉकी लवर्स भी हैं। तो वहां से मुझे अपना फोन आने शुरू कि आप किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं, ये तो पाकिस्तान कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये तो उनकी क्लब की टीम खेल रही हैं। शक तो मुझे भी था कि जो भी अपना मैं आपको ये बताता चाहूँगा, दुनिया में कहीं भी कोई भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो अपनी जो किट होती है, उनकी नेशनल किट होती है, उसके साथ अपना मैचेस खेलते हैं।
हॉलैंड की अगर फुटबॉल की टीम होगी, रग्बी की होगी, हॉकी की होगी, तो अपने ऑरेंज अपना जो किट है वो उनका नेशनल कलर उसके साथ खेलते हैं। सेकंड जो उसकी किट है व्हाइट कलर की है और उसके ऑरेंज कलर के स्ट्रिप्ट होते हैं तो वो पहनते हैं। तो ये कुछ ब्लू कलर की थी तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये नेशनल साइड नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि भाई आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपने सारी जिंदगी पाकिस्तान की हक को तबाह किया है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, लूट मार की है, आपके खिलाफ स्कैंडल्स बने हैं। और फिर ये बताने के लिए नई गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छे अपना मार्जिन से जीत रही है, सिर्फ उनको दिखाने के लिए। तो ये बहुत बुरी बात है। बीइंग एक्स ओलंपियन मैं बहुत ही अपना परेशान हूँ कि पूरी दुनिया में जग हंसाई की है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने झूठ बोलकर। और एक और मैं आपको पॉइंट, जो मेन पॉइंट है कि सेक्रेटरी साहब का एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अपना उसका बयान छपा है कि वो डॉन में छपा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जी अब जो स्पेन में मैचेस होंगे वो भी हमारी नेशनल साइड के साथ नहीं होंगे। तो भाई जब आपने पहले इस चीज को क्यों क्लैरिफाई नहीं किया? आपको ये पहले अपना कहना चाहिए था। बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? बच्चों, जब सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, कोच, मैनेजर, सेक्रेटरी जब झूठ बोलेगा बच्चों के सामने तो बच्चे जो हैं वो क्या इससे हासिल करेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि ये लोग तो इस तरह की, उसको परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी नहीं होगी। और फिर ये कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट जो है हमने नहीं किया, ये एक्मन ने किया है। खुदा का वास्ता, एक्मन आपका नौकर है। आप क्या फेडरेशन हो? कभी धाक होती थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कि आपकी यूरोप में क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए कि आपकी एस्टेब्लिश है आपके खिलाफ अपना केसेस। पिछली गवर्नमेंट के वलीद इकबाल सेंटर ने रिकमेंडेशन दी है कि ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जाम आते हैं सेक्रेटरी के ऊपर, और के जब इमीडिएट इनको रिमूव नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान की हॉकी ठीक नहीं होगी। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में इनकी कुछ नहीं सुनी जाती। और ये खुद इनकी नाहली देके खुद कह रहे हैं जी एक्मन ने ये अरेंज किए हैं। भाई वो आपका मुलाजम है, आप उसको पैसे देते हैं, ये आपकी हैसियत हो गई है। जब आप करप्शन करेंगे, जब आप करप्ट होंगे, जब आप झूठ बोलेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपसे इस तरह की मिस्टेक होगी। आप खुद अपना ऑन कर रहे हैं कि हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही। तो ये तो इस फेडरेशन की हालत है। तो मैं नई गवर्नमेंट से, जिसमें अलायंसेज हैं, बहुत सी अपना पार्टीज हैं, उनका एक इमेज बनेगा। अगर इन्हीं के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो ये दुनिया भर में जग हंसाई तो हो ही रही है। लेकिन मुल्क का बच्चा बच्चा जो है इस बात के ऊपर अब उसने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि ये हॉकी फेडरेशन झूठ है, इन्होंने पाकिस्तान कौम के साथ फ्रॉड किया है, इनके खिलाफ एक्शन लें। इनके खिलाफ एक्शन है। बिल्कुल सर, आपसे इस हवाले से भी मैं मजीद सवाल करूंगा। लताफ़त साहब भी हमारे साथ हैं। लताफ़त साहब, ये कल्चर कब ख़त्म होगा? एक कल्चर है जिसके हवाले से निशानदही की, तो ये कल्चर कब ख़त्म होगा? कब जो है बिल्कुल एक अच्छी ट्रांसपेरेंटी के साथ जो है हमारे हॉकी प्लेयर जो हैं हमें नज़र आएंगे, उस रिदम में नज़र आएंगे और शफाफियत होगी? ऐसा है जी कि आपको पता है जब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनी तो इसका एक स्ट्रक्चर है जो कि तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और प्रोविंस पे है। एक्चुअली अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कोई हॉकी एक तो है नहीं, दूसरा जो वहाँ पे बॉडीज हैं वो डमी बॉडीज बना ली हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, अब वहाँ के लोग डिवीजन से एग्जीक्यूटिव कमेटी में आते थे, फिर उनकी वोटिंग से सेक्रेटरी इलेक्ट होता था। ये सारा स्ट्रक्चर था जो कि अब गुज़श्ता कोई 15-18 साल से बिल्कुल इसका समझो सत्यानाश कर दिया गया है कि जिसने चाहा उसने अपना सेक्रेटरी बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, और वो सारा स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से अब कोई किसी को पूछ नहीं सकता। पहले एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं मिसाल दूंगा, कराची हॉकी एसोसिएशन के तबस्सुम साहब मरहूम होते थे, अल्लाह गरीब की रहमत करे। इसी सदरा उनके साथ हमारे इत्तका हसन जैदी साहब होते थे। वो काउंसिल में बैठते थे तो वो इस तरह बात करते थे। मुनीर डार साहब लाहौर से थे, तो इस तरह की वो बात होती थी कि लोगों को पता चलता था कि कोई बंदा बात कर रहा है और वो जिस पॉइंट को लेके उठते थे वो लोगों को मानना पड़ता था। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई बंदा आवाज़ उठाए या कोई बात करे, या अगर कोई करे तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं, और जिसकी वजह से डे बाय डे आपका सारा खेल तनज़्ज़ुल का शिकार है। उसी में मनमानी भी आ जाती है। अब आपने बात की तो देखिए, अब मुझे बताएं, कोई स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल पे हॉकी है, 2-3 शहर हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़ी गोजरे की बात है। उसके अलावा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हॉकी हो रही है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई स्कूल का, कोई स्कूल लेवल पे कोई, या कॉलेज लेवल पे कोई एक्टिविटी है? सिर्फ मीडिया पे चल रहे हैं व्हाट्सएप के जी ये इतने लड़के आ गए, उनको रंगीन किस्म की किटें दी और जनाब ली, तस्वीर हो गई, और उसके बाद प्लेयर एक नहीं निकला।
कराची में इतना जाहिर हो रहा है, काम हो रहा है, एक प्लेयर पाकिस्तान कैंप में नहीं है, टीम की बात नहीं कर रहा मैं, कैंप में नहीं है। तो इस वजह से जब तक ये रशीद ने सही कहा कि जब लेवल पे इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होगा, देर से नहीं होना चाहिए, जल्दी एक्शन हो ताकि कोई लोग ऐसे आए जो कि काम करें। लोअर लेवल पे काम होने की जरूरत है। जैसे अभी ये टूर शुरू हो गया, आप मुझे बताएं कि ये हमारा ये एशिया कप स्टार्ट हो जाना है 23 मई से, ठीक है। ये आपने 5-6 मैच क्लबों से खेल के दुनिया के 23 तारीख को आपका जो पूल है उसमें इंडिया भी है, जापान भी है, और आपने उनको जीतना है। तो जिस टीम को आप, जैसे रशीद ने कहा, ये जिन टीमों से आप खिला रहे हैं, क्या लड़कों की को खामी नजर आएगी आपको? और अगर नजर भी आ जाएगी तो दूर करने का टाइम कहाँ है आपके पास कि आप उन खामियों को या वो ट्रेनिंग आप दे लेंगे या वो स्किल्स करा लेंगे कि वो दूर हो जाएं। इसलिए बहरहाल ये इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। लेने के बाद फिर कोई 1-2 साल लगेंगे कि हाँ यार कोई ऐसी चीज हो जाए कि हॉकी वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। रशीद साहब, इस हवाले से आपसे बात करूंगा क्योंकि बाजवा साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया है और उनकी जानिब से कहा गया है, क्योंकि आपने काफ़ी शानदार तरीके से पूरे तफसीली तौर पर जो है बताया हमें कि किस तरह जो है फ्रॉड किया जा रहा है कौम के साथ, लेकिन इस हवाले से जो है बाजवा साहब ने कहा कि उनके स्टेटमेंट के मुताबिक के जो मैचेस हो रहे हैं वो मैचेस से खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। उनका ये मौक़िफ़ था इस हवाले से। नहीं, देखिए वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि बीइंग मुसलमान, फिर रमजान का महीना है, जब आपकी इब्तिदा झूठ से होगी, सिर्फ आप ये दिखावा करने के लिए कि जी हमने हॉलैंड को खिला दिया है, और भाई इससे आपको क्या फायदा होगा? लड़कों के ऊपर उसका प्रेशर आएगा कि वो क्लब से भी हार के तो किस तरह जाके कम्पीट कर आके, ये साइकोलॉजिकली असर पड़ता है। तो मेरे कहने का सिर्फ मकसद यही है कि जब आप इस टूर के लिए आप टीम को भेज रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, वो क्यों? इसलिए कि आपकी नीयत खराब है, आपकी ये कैपेसिटी नहीं है कि आप सच कौम को बताएं। अगर सच बोल के ये हार भी जाते तो बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ना था। अब जब पहला मैच ठीक है वो जीत गए हैं जी अपना 5-30 उस क्लब को, उसके बाद आप उसी टीम से आप 4-1 से हार रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि टीम का मोरल कहाँ जाएगा कि हम क्लब से नेशनल टीम जो हार रही है। ये देखना, ये जो टीम जिस तरह उन्होंने बनाई है, ये एक उनका प्रोसेस है, उसमें अंडर 14 भी होते हैं, अंडर 16 और डेवलपिंग नाम दिया उसका, उनके साथ मैचेस हो रहे हैं कि ये डेवलपिंग स्क्वाड है उनका, उसमें अंडर 12, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 20 बच्चे होते हैं। ये मिक्सर करके वो मैचेस खिलाते हैं और एक्सपोजर के लिए उनको तो इस चीज का फायदा होगा, नेशनल टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन हमें क्या फायदा? हमें हर हाल में नुकसान ही नुकसान है। दूसरा, मैं अपना थोड़ा सा लताफत की बात के ऊपर, लताफत हुसैन की बात के ऊपर आएगा। डोमेस्टिक हॉकी के ऊपर इन्होंने क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इतनी सियासत अपना की हुई है कि वहां पर जिस तरह मेरी एक अकेडमी है, मेरे नाम से अकेडमी है, रशीद हॉकी अकेडमी गोजरा में एस्टैब्लिश है, लताफत को पता, पूरी दुनिया को पता है, और उसमें हम अपने बच्चों को फ्री किट्स देते हैं, अपने तौर पे उसको चलाते हैं। उसका बच्चा अगर कोई कैंप के लिए ट्रायल देने जाता है तो पीछे जो इनके अपने जो करिंदे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, वो बता देते हैं कि ये फलां की क्लब का है, फलां अकेडमी का है, वो उस बच्चे को कैंप में ही नहीं देते। तो इतनी पस जेन के ये मालिक है सेक्रेटरी, और जी बिल्कुल, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का है। आप किसी प्लेयर से भी बात करेंगे, जो भी इनके साथ मिलकर काम नहीं करता या इनके खिलाफ कोई अपना इनकी जो बुराइयां हैं या घपले हैं या इनकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात उठाता है, तो उसकी क्लब के बच्चों को अपना कैंप में नहीं लिया जाता। कुछ बच्चे तो अपने तकड़े होते हैं, वो खड़े स्टैंड कर जाते हैं या छोड़ जाते हैं, फिर इनके साथ मिल जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब बच्चे के ऊपर ये असर पड़ेगा कि मुझे इस क्लब में आऊंगा तो मैं पाकिस्तान टीम में आऊंगा, उनके तो फिर इजी हो जाएगा, वो ना मेहनत करेगा, बाद ना वो अच्छी तरह खेलेगा, उनके जहन में एक चीज सियासत समा जाएगी कि हमारे सेक्रेटरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अपना ओहदेदार हैं वो इन चीजों में मुलव्विस हैं, तो फिर क्या टैलेंट सामने आएगा, फिर कहाँ अपना बरकत होगी, कहाँ इज्जत मिलेगी। तो ये डिजर्व ही नहीं करते इन सीटों के ऊपर, जिन सीट्स के ऊपर ब्रिगेडियर हमीदी साहब जैसे, ब्रिगेडियर आतिफ साहब जैसे, नवाज तवाना साहब जैसे लोग, एयर मार्शल नूर खान जैसे लोग रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है?
ये अपना ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जाम आपका एस्टेब्लिश है सेक्रेटरी के ऊपर। ये कितना बड़ा ये खिलाड़ी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े बड़े लेजेंड खिलाड़ी इसकी सामने वाली सीट के ऊपर बैठकर कोई कहता है मुझे सिलेक्टर बना दो, कोई मैनेजर बना दो, कोई कोच बना दो। ये हमारी हॉकी में गंद डाला हुआ है, ये हमारे लेजेंड के अपना हालात हैं। तो जब इस तरह के लोग होंगे तो मैं दोबारा नया प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब, मेरी अपना जो है वो एक अपना जो मिजारी साहब जो है एहसान मिजारी साहब से उनसे मेरी बात हुई है, वो मैंने सिर्फ अपना प्लेस की जॉब्स के लिए किया है। वो अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। उन्होंने बहुत कहा कि मेरा एजेंडा नंबर 1 है। दूसरी मेरी इंशाल्लाह ताला पैटर्न चीफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब से कि उनके बात भी करूंगा, कुछ बातें उन तक पहुंच गई, मैं बात करके उनको कहूंगा कि खुदा के लिए अगर पाकिस्तान की हॉकी को ठीक करना है तो इन करप्ट लोगों को ना सिर्फ निकाला जाए बल्कि इनके खिलाफ जो केस एस्टेब्लिश है उनकी इंक्वायरी की जाए और करार वाकई सजा दी जाए। इसलिए कि ये पाकिस्तान ने दुनिया में रिकग्नाइज करवाया, हॉकी ने, सिर्फ हॉकी ने अपना रिकग्नाइज करवाया था जब पाकिस्तान बना है। हम 3 दफा के ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन जीते हैं, 8 दफा एशियन गेम जीते हैं, जूनियर वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 4 दफा जीते हैं, एशिया कप 3 दफा। जो यार हमारी ये हालत है, फॉर गॉड से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करता हूं कि इमीडिएट रिमूव करें, स्टर्न एक्शन लें, और जो भी इनके खिलाफ अपना जो पिछली गवर्नमेंट है वलीद इकबाल सेंटर ने जो ऑडिट करवाया था उसकी रिपोर्ट है, उसको सामने लाके इनके खिलाफ एक्शन लें। उसके बाद पाकिस्तान की हॉकी में आप कुछ बेहतरी के आसार नजर आ सकते हैं। अदरवाइज आप 18वें हैं तो हम 25वें नंबर पे चल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की हॉकी इन अपना जो जिनको अपने इंटरेस्टेड हैं, कभी पाकिस्तान की हॉकी तरक्की नहीं कर सकेगी। बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकेगी। इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे, टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से मौजूद हैं लताफ़त हुसैन नकवी साहब और रशीदुल हसन साहब। रशीदुल हसन साहब, सबसे पहले आपसे इस हवाले से सवाल करूंगा क्योंकि आपने काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं आज इस प्रोग्राम में शेयर की हैं, काफ़ी तल्ख बातें जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर की हैं। सर, इस हवाले से ही बताइएगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो है, टीम मैनेजमेंट की जानिब से कहा गया हमने 7 नए खिलाड़ियों को मौका दिया, 14 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पहली मरतबा यूरोप का दौरा किया है। तो उनकी जानिब से तो मुसलसल ये बयानियां पेश किया जा रहा है कि ये तो काफी अच्छा टूर रहा है। नहीं तो फिर क्या, अगर टीमें तो चेंजेस होती रहती हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। 79 में मेरा, हसन सरदार, करीमुल्लाह और मुश्ताक अहमद का डेब्यू टूर्नामेंट था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में। पाकिस्तान में उस वक्त कोई एस्ट्रोटर्फ नहीं थी। हम पहली दफा जाके एस्ट्रोटर्फ के ऊपर खेले थे और हमने वहां टूर्नामेंट जीत गए। हम उसके बाद हम 10-12 साल पाकिस्तान की हॉकी खेले हैं। ये तो हर दौर में चेंजेस होती रहती हैं। ये कोई प्री लेने के नए बच्चे थे, ये सिर्फ ऐसे ही अपना इधर की बात उधर कर देनी, किसी बहाने से बात कर दे, फिर क्या हुआ। ये तो चेंजेस होती रहती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो मैराडोना है वो सारी जिंदगी आपका 100 साल खेलेगा, रोनाल्डो जो 100 साल टीम में खेलेगा। सारे चेंज होते रहते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये इनके ये बात गई, नए बच्चे हैं तो नया ये होता है, यूरोप के साथ आपका वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं, फॉर गॉड सेक। ये सारे बहाने हैं, ये इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। आप तो उसको तजर्बा लेने गए हैं ना, तजर्बा भाई। आप उनकी नेशनल टीम के साथ अगर खेलते तो फिर बच्चों को अपना, बेशक हार भी जाते तो उनको तजर्बा मिलता। आप क्लब लेवल के साथ आप मैचेज जाए खेल रहे हैं, उनसे हार रहे हैं, फिर तो आपको क्या अपना मोरल आपका कहाँ जाएगा। आप तो बिल्कुल खाई में गिर जाएंगे। तो ये कोचेज मैनेजर के इस तरह जो बयान है अपनी सीटें बचाने के लिए करते हैं। मुझे इन कोचेज मैनेजर की कैपेसिटी का भी पता है। ये तो हर दौर में अपना पीएचए के खिलाफ बोलते हैं, जब इनको ऑफर होती है तो जाके सामने सीट को भी सिलेक्टेड मैनेजर बन जाते हैं। इनकी बात को आप छोड़ें, हमें हकीकत का सामना करना चाहिए, हकीकत से बात करनी चाहिए कि जब तक ये लोग मुसल्लत है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर, उस वक्त तक पाकिस्तान की हॉकी तरक्की नहीं करेगी। अच्छे ईमानदाराना सख्त फैसला करने वाले जब तक लोग नहीं आएंगे तो हम जितना इन्होंने बगाड़ पैदा किया है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तो हम अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे, लेकिन एकदम नंबर 2 नंबर 1 पे आ जाना वो बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो मैं किसी भी अपना बीइंग मुसलमान होने की हैसियत नहीं कह सकता, लेकिन कुछ अच्छाई के, कुछ बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको मिसाल है इंडिया टीम की, वो तो हमसे भी नीचे होती थी, अब वो अपना ब्राउन्स मेडल बिल्कुल काफी बेहतर इंडिया से। बिल्कुल इसलिए कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, मेरिट के ऊपर उन्होंने काम किया है, उनके कोई स्कैंडल्स नहीं है, साफ सुथरे लोग हैं, हॉकी खिलवा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहे हैं। पाकिस्तान तो अपना हर फील्ड में अल्लाह ताला ने बेपनाह टैलेंट दिया हुआ है, लेकिन इनको पॉलिश करने वाले अगर सही लोग ईमानदार नहीं होंगे
पाकिस्तान की हॉकी इस तरह तबाह बर्बाद हो जाएगी और पाकिस्तान हॉकी की जो उम्मीदें हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान में हॉकी का खेल नामो निशान तक मिट जाएगा, खेल का नामो निशान भी मिट जाएगा। सर मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा, लताफ़त साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि आपने कुछ अहम बातें की हैं। लताफ़त साहब, जैसे रशीद साहब ने कहा कि क्लब के साथ मैच करवाना मोराल को मज़ीद डाउन करने के मुतरादिफ है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ़िटनेस लेवल को देखकर भी काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए थी। यंगस्टर्स को अगर मौका दिया तो अच्छी बात है, मगर यंगस्टर्स को मौका देकर उनका मोराल डाउन करना ये बेहतर तो नहीं था। सर इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? बात वही आ गई कि जब आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ना अपने प्लेयर्स को, तो अपने से अच्छी टीम से खेलना होता है। इसकी मैं मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में बहुत सी टीमें, चाइना और ओमान और ये वो आती थी हमारे से मैचेस खेलने, हमारी नेशनल साइड्स, वो उनके खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस मिलता था। अब हम अगर अपने से सुपीरियर टीम से जाके मैच खेलेंगे तो हमारे खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस भी मिलेगा, प्लस उनमें हौसला भी आएगा कि यार मैं बड़े प्लेयर से खेल रहा हूँ तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ये प्लेयर कोचिंग का काम है कि कोचेज जो हैं वो उसको मोटिवेट करें, हौसला दें, तो प्लेयर के लिए फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम अपने से हल्की टीमें, छोटे क्लब जिनके नाम भी नहीं पता किसी को, उनसे हमारी टीम खेलेगी, हमारे प्लेयर उनके खिलाफ खेलेंगे, तो उनको क्या हौसला मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। और रशीद की बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप अपने से बड़ी टीम के साथ, नेशनल टीम के साथ खेलेंगे, हार जाएं कोई मसला नहीं, आपने 2, 3, 4 मैच खेले, सारे लूज किए आपने, बट उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि हमारे में कहाँ पे हमारे वीकनेसेस आ रही हैं, फिर आप उनको दूर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हल्की टीमों से खेल के आप क्या नताइज लेंगे, क्या बच्चों को आगे सिखाएंगे? ये सारी बात इसी तरह से होगी कि भाई ये फजूल किस्म का टूर इन्होंने मैनेज किया, लाखों डॉलर मुल्क के चले गए, टूर टार करके वापस आ जाएंगे। और ये जो एशिया कप होना है, जो कि हमारा एम होना चाहिए, बिल्कुल उसका अल्लाह रहम करे कि क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 टीमें दोनों हमारे लिए मुसीबत वाली टीमें हैं, चैलेंजिंग है, बिल्कुल चैलेंजिंग। अगर हम नहीं जीतते उनको तो फिर जाहिर है आगे क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। रशीद साहब इस हवाले से भी एक चीज़ सामने आई है, अगर बात की जाए पाकिस्तान का स्पेन के साथ मुकाबले होने थे, 3 सीरीज शेड्यूल थी, मगर अब ये खबरें सामने आ रही हैं जिसकी तस्दीक कर दी है आसिफ बाजवा साहब ने, और उन्होंने कहा कि अब 2 सिर्फ मैचेस हो सकेंगे सीरीज़ में, अब 3 के बजाय सिर्फ 2 मैचेस हो सकेंगे। अगर लीग के साथ भी मैचेस खेले जा रहे हैं तो लीग वाले भी हमारी नेशनल टीम को इतना संजीदा नहीं ले रहे, वो अपने लीग्स खेलने के लिए स्पेन की साइड जा रही है, तो उन्होंने 3 के बजाय 2 मैचेस करने पर जो है रजामंदी का इजहार किया है। जी बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल सही है। यकीन करें कि जब हम टूर के ऊपर जाते थे तो अपना हमारे बिल्कुल हम नए लड़के भी लेके जाते, जब टूर पे कोई भी टीम जाती है तो नए बच्चे हमेशा लेकर जाते। जब हम जाते थे तो उस वक्त उनकी पूरी स्ट्रेंथ खेलती थी, भले आप हॉलैंड के साथ खेल रहे हैं, भले स्पेन के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ, तो उनकी डिजायर होती थी कि अपना जो है हमारे ज्यादा से ज्यादा मैचेस हों। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्लब के मैचेस दे रहे हैं, उसमें भी आप कमी कर रहे हैं। वहां मुझे अच्छी तरह मिन्नतें करते थे आखिर पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजमेंट से कि आपने 2 टेस्ट की जगह 4 कर दें, अगर 4 नहीं है तो कम से कम 3 मैचेस हमारी क्लब के साथ अपना एक्सपोजर मिलेगा। तो फिर हमारी जो मैनेजमेंट होती थी उनके ऊपर होता था कि वो अगर मैच बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, और ये तो कमी कर रहे हैं। आपको अपनी हैसियत का पता ना चाहिए, आप बेइज्जती करवा रहे हैं। खुदा के लिए अपना कोई सोचे, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह लताफत हुसैन ने कहा, लाखों डॉलर आप खर्च करके गए, किसके लिए गए हैं, आपको इससे क्या हासिल होगा? एशिया कप में सारी टीमें एशियंस हैं, अगर आप सीनियर टीम के साथ खेलते, बेशक हार जाते, तो आप कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलता। ये बहुत बड़ी जग हंसाई है कि पहले उन्होंने कमिटमेंट की है कि 3 मैचेस होंगे, पहले बेल्जियम ने कहा था कि 2 मैचेस होंगे, उन्होंने भी एक कम कर दिया है, वो क्लब के साथ खिलवा रहे हैं। इस तरह हॉलैंड ने भी रिफ्यूज किया है, वो अपने डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ खिलवा रहे हैं। पहले ये था 3 टेस्ट मैच स्पेन के साथ होंगे, अब उन्होंने एक कम करके 2 कर दिए हैं। तो जब हमारी टाइम होता था उस वक्त तो मिन तरला करके बढ़ाते थे, बल्कि उनकी टीमें जो है पाकिस्तान के खेलने के लिए आती थी, हर टाइम तैयार रहती थी कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफर है तो हम भागते चले जाएं। तो ये हमने बिल्कुल सारा उल्ट काम कर दिया, इसलिए
कि हमारी नेग्लिजेंसी है, हमारी फेडरेशन की नाअहली है कि आप अपना नेग्लिजेंसी में इसलिए कहता हूं कि आप पहले स्टार्ट में क्यों अपना कह रहे हैं कि हम टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं। आपने पहले बिल्कुल इनको इनकार किया होगा, उसके बाद उन्होंने एक्मन को बीच में डाला होगा, तो उसने मिन्नतें तरले करवा के पाकिस्तान के घुटने टेक करने के बाद उन्होंने कहा जी आ रहे खेले, हमारी क्लब अवेलेबल है, हमारे कोई भी प्लेयर लीग में खेल रहे हैं वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, ये तो इन लोगों ने हमारा हाल कर दिया है। इससे बेहतर होता कि पाकिस्तान का टूर करते और मुख्तलिफ शहरों में जाकर 10-12 मैचेस खेलते, तो शायद उनसे बेहतर होता। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी अपना बच जाती। ये जॉय ट्रिप है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप डिपेंडेंट है अपने मुलाजिम के, आप अपने कोच के कहने के ऊपर अपना आपको अपना वहां के वीजे मिल रहे हैं, वहां से आपको थर्ड क्लास क्लबों के साथ आप मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। पर गॉड से रहम करें पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की हॉकी के ऊपर। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान के गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इनके पैटर्न चीफ भी हैं, फौरी तौर पे इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको रिमूव करें, इनके खिलाफ इंक्वायरी अपना करें, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा साथी साहब, लताफत साहब से भी इस हवाले से बात करूंगा कि लताफत साहब काफी जो है नाराज नजर आ रहे हैं रशीद साहब, और उनकी जानिब से काफी शिकवे किए गए हैं। सर आपका इस हवाले से क्या मानना है? ये जो टूर है काफी अरसे के बाद हुआ है, तो क्या ये टूर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नाराज होने की वजूहात होती है ना, ये तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी में कोई बेहतरी आ जाए, बिल्कुल, जो के बावजूद बहुत कुछ करने के जो माफिया है वो बैठा है, वो किसी को आगे पीछे होने नहीं देता। सही। इस वजह से हमारे ओलंपियंस काफी सारे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स, सारे एक फोरम है, मैं भी हूँ उसमें, हम लोग सारे इसी पे एफर्ट कर रहे हैं कि ये सारी बातें हो जाएं। तो अभी जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री जिनके पास है, रशीद ने अभी जिक्र किया कि उनसे बात हुई है, वो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो जो हमारे प्लेयर्स हैं तमाम खेलों के, उनकी जो नौकरियों का सिलसिला ख़त्म हुआ है, उस पर बात हुई है कि उनकी बहाली के आर्डर हो जाए। देखिए प्लेयर भूखा मरेगा, वो जाएगा कहाँ, वो तो कोई और काम कर भी नहीं सकता। ठीक बात है। तो ये नाराजगी की ये वजह है। दूसरी बात जो आपने टूर की, बिल्कुल टूर होने चाहिए, लेकिन टूर प्लान के मुताबिक होने चाहिए कि हमने किस किस मुल्क का टूर करना है और वहाँ की टीमों से ऑलरेडी हमने क्या मैचेस खेलने हैं। ये कभी आपने आज तक नहीं सुना होगा कि वहाँ जाके, हाँ ये होता है कि आपने 3 टेस्ट खेले, एक आध साइड मैच हो गया, कोई इशू नहीं है, बट सारे के सारे मैच अब आप देखें ना कि अगर हम इस वक्त हम 5 मैच खेल रहे हैं तीनों मुल्कों में और पांचों के पांचों क्लब्स के साथ हैं, तो आप मुझे बताएं बिफोर टूर जो है वो क्या अरेंजमेंट्स हुए, क्या नेगोशिएट हुआ कि भाई किससे मैच खेलना है। ये कोई बच्चों का तो नहीं है ना कि जी लाहौर से उठ के कराची आ गए और 4 मैच खेल के चले गए। मुल्कों का मामला है, उसमें FIH इन्वॉल्व होती है, लेकिन कैसे मैनेज हुए टूर, किस तरह डिसाइड किए, और जनाब अली उठ के चले गए, ऑफिशियल भी चले गए, असिस्टेंट कोच भी चले गए, वीडियो वाला भी चला गया। तो ये वाली बात हो रही है कि भाई मुल्क का पैसा है, बड़ी मुश्किल से एक तो हॉकी को पैसा मिलता है, पता चलता है वो डेली अलाउंस और उस अलाउंस में ट्रैवलिंग में वो काम खत्म हो जाता है। एक ज़माना था जिस वक्त की रशीद बात कर रहे हैं कि PIA टिकट देती थी प्लेयर्स को, तो ट्रैवलिंग के कोई एक्सपेंसेस नहीं आते थे। अब तो जो काम भी करेंगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो इतना कसीर अमाउंट जो है वो आपने इसमें एक्सपेंड की है और आप उसका रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा। रिजल्ट मिले तो फिर आपको चलो अच्छा भी लगे कि ठीक है यार गुड एक्सपेंस हुआ है, बैड एक्सपेंस नहीं हुआ। अब ये जो मैचेस हुए ये एक्सपेंस सारा बैड हो गया, सारा एक्सपेंस बैड हो गया। बिल्कुल रशीद साहब इस हवाले से भी क्योंकि कमेंट कीजिएगा। एक जानिब जहां आसिफ बाजवा साहब का बयान आया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो मैचेस हो रहे हैं ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से मंजूर शुदा नहीं है, इसके लिए इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने इस हवाले से ये भी निशानदेही की है कि ये मैचेस जो खेले जाएंगे इससे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जब कोई फ़ायदा होना नहीं है तो हम वहाँ जाकर क्या अपनी तैयारियां करने के लिए गए, क्योंकि उनकी जाने से यही मौके इख्तियार किया गया। एशिया कप के लिए उससे पहले दौरा यूरोप एक अच्छी तैयारियों का सिलसिला है, अब हम अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। नहीं, ये बाजा साहब ने नहीं कहा, इनसे हमने कहलवाया है। जिस तरह लताफत हुसैन ने भी कहा कि हमारा एक ओलंपियन फोरम है, हमने अपने तौर पे जब ये बजित थे कि ये नेशनल टीम ही है तो हमने अपने तौर पर डच जो रॉयल डच हॉकी एसोसिएशन है उनसे रब्ता किया
उन्होंने हमें लिखकर भेजा है कि ये कोई स्टेटस नहीं है इंटरनेशनल इसका, ये क्लब लेवल डेवलपमेंट कार्ड के साथ मैच हो रहे हैं। जब हमने प्रूव दिया तो फिर ये बाजवा साहब बोले हैं, ये फिर उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है। सर बड़ा इंकशाफ किया आपने, खुद नहीं कहा जी, बिल्कुल बहुत बड़ा इंकशाफ है। मैं बार बार तो यही कह रही, झूठ बोल रहे हैं। हमने तो मैंने कहा कि जब पहला हमें 5-3 से हॉलैंड को हरा दिया, टिक्कर चलने शुरू हो गए, मैंने मुबारकबाद दी और यूरोप से लोगों ने मुझे फोन किया किन खिलाड़ियों को आप मुबारक दे रहे हैं, यहाँ तो ये क्लब के मैचेस हैं, कोई इसमें 16 साल का कोई 18 साल का डेवलपमेंट कार्ड है। फिर मैंने अपने तौर पे तस्दीक की, फिर मुझे अपना पोलैंड से भी अपना फोन है, वो भी वहां पे अपना हॉकी चलाते हैं, उनसे राब्ता कर रहे हैं। बिल्कुल सारे मैचेस ही अपना जो है क्लब लेवल के साथ होंगे। ये हॉकी फेडरेशन झूठ बोल रही है, जग हंसाई हो रही है। यहाँ भी लोग अपना लान तान कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर, और वो कह रहे हैं गवर्नमेंट कहाँ है जो झूठ बोलकर सारी दुनिया को बताया जी नेशनल मैच हो रहे हैं। ये अब आगे बात ये कर रहे हैं, ये इसलिए कि कल को अगर हम जाके किसी फोरम के ऊपर कहें कि इन्होंने झूठ कह दिया, हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये, लेकिन हमारी पुरानी डेट्स की भी इनके स्टेटमेंट है और जो है हमने सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ है। ये बिल्कुल ये ना समझे कि यहाँ हम कोई अपना कोई चूचे बैठे हुए हैं जो ने तबाही बर्बादी की है, उसके ऊपर हमने पूरा फोकस किया हुआ। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि कब हमने कहा कि क्लब लेवल के मैचेस है, कब हमने कंफर्मेशन की बाहर की अपना जो फेडरेशन है वो हमारे पास डेट्स है, इनके बयान आज डॉन में इसका पहला बयान छपा है। वरना तो ये गोलमोल बातें कर रहे थे जी, वो कुछ प्लेयर कम है, बाकी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, फलां है। ये जो कोच और मैनेजर के वहां से बयान आ रहे हैं वो भी अपना उसमें कोई वाज़ह नहीं है जी, बड़ा अच्छा खेले हॉलैंड के खिलाफ। ये नहीं बता रहे किसी को भी सवाल के ऊपर कि ये नेशनल टीम है कि नहीं। आज तो भाई ये आप इतना जी मेरी बात सुन लें, ये इतना दूध का धुला हुआ नहीं आसो बाजवा। जो इंसान झूठ जिसका स्टार्ट हो, जिसका करप्शन का लूट मार हो, उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? वो हर काम करने के लिए तैयार होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, क्योंकि साथ ही साथ यही बताइएगा, क्योंकि बेल्जियम से आज मुकाबला होना है, बेल्जियम काफ़ी मजबूत जो है हरीफ समझी जाती है, तो उसके खिलाफ पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होंगे उनके नाम कोई पैगाम सर? बिल्कुल अपना पूरा जोर से खेलना चाहिए। अगर नेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं तो बिल्कुल खेलना चाहिए और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, आप अटैकिंग हॉकी खेलें, अटैकिंग हॉकी ही हमारी जो है वो बुनियाद रही है। हमने कभी भी अपना डिफेंसिव हॉकी होकर नहीं खेला। तो जितनी भी हमारी देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब पहले मैच का रिजल्ट का पता, हमने धड़ाधड़ अपना बयान देने शुरू कर दिए मीडिया के ऊपर। बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छा हुआ। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसी तरह हमारा दिल भी टूट गया, हमें गुस्सा भी आया कि यार ये किस तरह के लोग हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और आज आगे डाउन में स्टेटमेंट दिया जी। अब स्पेन में भी हम जो है वहाँ अवेलेबल नहीं है उनकी सीनियर टीम, तो हम क्लब क्या इसको कहूँ, मैं रोजे में हूँ, अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है जो हॉलैंड के साथ मुकाबले हुए, 2 मैचेस खेले गए, 1-1 से बराबर हुए, तो उसमें रिजवान की काफी शानदार परफॉर्मेंस रही, काफी अच्छे टच में रिजवान नजर आए। उनके नाम कोई पैगाम? नहीं, बिल्कुल इस तरह खेलना चाहिए। सीनियर को देखो ना, सीनियर को अपने ऊपर मैच का एक एक पल जो लेना पड़ता है, राइट फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू एंड ना। सीनियर खिलाड़ी जो है तो हमेशा अपना कलीदी किरदार होता है पूरे अपना मैच में। बाकी जो जूनियर बच्चे होते हैं वो किसी जगह ब्लड करते हैं, अच्छा भी नहीं खेलते, तो ये कवर अप करते हैं सीनियर। तो उसको खेलना चाहिए, बड़े अरसा से खेल रहे हैं, अच्छी बात है, वो गोल करने चाहिए और गोल हो रहे हैं उनसे, तो ये भी खुशाइंद बात है। इससे हमें खुशी है। हम पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाफ नहीं है, हम तो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम पूरी दुनिया में हॉकी के लिहाज से लहराए। बिल्कुल, जो है पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जो है बुलंद रहे, ये हमारी भी तमन्ना है। अच्छा, साथ ही साथ लताफत हुसैन साहब, आप बताइएगा, रिजवान काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, मुबशर की बात की जाए, एजाज की बात की जाए, पहले मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा रहा, लेकिन डिफेंस जो है दूसरे मैच में हमने देखा डिफेंस काफ़ी कमज़ोर नज़र आई, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपसे वही कहने लगा था कि जो बेल्जियम का पैगाम है उसमें 1 घंटे का तो मैच अभी तक हो चुका है, ठीक है, 4 बजे शुरू होना था हमारे वक्त के मुताबिक। जी जी। दूसरी बात आपने की कि ये रिजवान के अच्छे गोल आए हैं सामने, अच्छी बात है, जैसा रशीद ने कहा कि प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चलें ये भी शुक्र वाली बात है। बट अगेन फिर वही मसला आ जाता है कि चूंकि सीनियर साइड नहीं है, मैं खुद जब गोल हुए तो गोलकीपर को देख रहा था, गोलकीपर बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में रहा वो, क्योंकि वो उस लेवल का गोलकीपर नहीं था जिसने पहले मैच में गोल उस तरह खाए हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर उनका नेशनल गोलकीपर होता तो ये वाले गोल ना खाता जो लेफ्ट साइड पे उसके पांव के पास से गोल गया है। बिल्कुल, तो ये वाली चीजें देखनी होती हैं कि किस लेवल का कौन सा प्लेयर है, वो भी अगले को किस तरह लेगा। अब क्योंकि हल्की टीम थी, इन्होंने बड़े आराम से गोल कर लिए,
सेकंड मैच में जो उनका खौफ था वो दूर हो चुका था, वो आपसे ज्यादा अच्छा खेल गए। बिल्कुल, वो अच्छा खेल गए, बिल्कुल ठीक है। रशीद साहब, इस पर आपका कमेंट चाहूँगा कि डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर नज़र आ रही थी, तो अब इस हवाले से क्या कहेंगे कि आज का जो मैच है उसमें डिफेंस पर काफ़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अगली टीम जो है वो भी अटैकिंग पोजीशन में खेलती है। नहीं, देखिए, जब आपके फॉरवर्ड लाइन अटैक अच्छा करती है, डिफेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। जब आपकी फॉरवर्ड लाइन बॉल को रिटेन नहीं करती, उनके दूसरे गोल्स के ऊपर हमले नहीं करती, अपोनेंट टीम को रॉन्ग फुट पे बार बार नहीं देकर आती, तो फिर आपके ऊपर तो अटैक होगा। अगर फॉरवर्ड लाइन अपना मिस्टेक करती हैं तो उसका ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो आपके डिफेंस के ऊपर पड़ता है। अगर आपकी फॉरवर्ड लाइन गोल के ऊपर बार बार हमले कर रही है तो आपकी पूरी अपना जो डिफेंस है वो सेटल्ड हो जाती है। अगर वो बेहतर भी खेलते हैं तो पाकिस्तान अपना जो डिफेंस है उनको आराम से नाकाम बना देती है। तो अब तो ये हॉकी ऐसी है, 11 के 11 खिलाड़ी इंक्लूडिंग गोलकीपर जो है वो पूरा अलर्ट, हर टाइम उनको अपना टो के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि ऑफसाइड रूल्स नहीं है, खत्म हो चुके, ऑफसेक्शन का रूल्स नहीं है। तो उस लिहाज से सुपर फिट टीम होनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते कि 4 गोल इसलिए हुए कि डिफेंस अपना बुरा खेली है। उसके साथ साथ फॉरवर्ड भी बुरा खेली होगी, उन्होंने बॉल को रिटेन नहीं किया, अपोनेंट गोल के ऊपर बार बार हमले नहीं किए, तो ऑटोमेटिकली वो फिर एक टीम तो फिर दब जाना होता है ना। पहले ही अपना जो मैच जो क्लब के साथ खेले हॉलैंड के खिलाफ, उनकी अपना जो फॉरवर्ड लाइन सही नहीं खेली तो वो दब गए हैं। दूसरे मैच में इनकी कमजोरियां पकड़ ली, उन्होंने अटैक किए बार बार, उनके ऊपर 4 गोल हो गए हैं। तो ये सीधी थ्योरी है अपना हॉकी की, सीधी थ्योरी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लताफ़त हुसैन नकवी साहब मौजूद थे, इनके साथ साथ हमारे साथ रशीद उल हसन साहब मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान ताबिश मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।